जय हिंद दोस्तों, मैं नाम सुधा राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 28 अगस्त 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। खबरें मेरे पास आज बहुत अच्छी अच्छी हैं। एचसीपीसी के बारे में खबर है, कृपया करके पूरा देखें और अच्छी लगाए तो आगे जाके फिर जो है और देखें। और अब मैं आपको खबर जो है पहले हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। एचसीपीसी में 36 भत्तों में 50% भत्ते होंगे खत्म। टीपीटीएल स्पेशल अलाउंस। सेना के एक फैसले से वीओईएसएम नाराज, पीएम राष्ट्रपति को पत्र। रक्षा मंत्रालय और क्यूसीआई के बीच एमओयू, 63 लाख ईएसएम के लिए भर्ती। सैनिकों के पेंशन नियमों में बदलाव, 50% फैमिली पेंशन दायरा बढ़ा। पूर्व सैनिकों के लिए कोर्ट केस 100% फ्री। बड़ी शुरुआत, पुलिस फिजिकल टेस्ट में पूर्व सैनिकों को मिलेगी छूट और कोर्ट का सख्त आदेश, सैनिकों में खुशी। अब खबर विस्तार से। ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रजिस्टर्ड नंबर है, ये 14 अंडर सोसाइटी 1860 का। इसके थ्रू इन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है माननीय रक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सेना प्रमुख को, कि हिंदुस्तान और अमर उजाला के में छपी हुई खबर का ये दिया गया है इसमें कि माल रोड फुल सैयद चौराहे पर रक्षा भूमि की जगह जिनका सौंदर्यकरण नगर निगम आगरा ने G20 सम्मेलन के दौरान किया, रक्षा भूमि यहाँ छोटा टुकड़ा सैन्य प्रतिष्ठानों से काफी दूर है और सेना के किसी काम का नहीं। पहले उस स्थान का इस्तेमाल रक्षा संपदा अधिकारी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए करते थे। उस स्थान पर नगर निगम ने राम मंदिर का एक मॉडल लगा दिया है जो उस स्थान की सुंदरता को बढ़ा रहा है और आम जनता को इससे आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस है कि सेना के राम मंदिर के मॉडल को हरे कपड़े से ढक दिया गया है, जिससे आम जनता को भावनाएं आहत हो रही है। आपको अवगत करा देते कि लाल किला स्थित सर्वे संख्या 319A2 लेट का पार्किंग ठेका रक्षा संपदा विभाग गैरकानूनी रूप से उठाता है, पर सेना रोक नहीं लगाती। उस ठेके पर वर्षों से व्यक्ति विशेष का कब्जा है। अतः निवेदन है कि राम मंदिर मॉडल पर हरा कपड़ा तत्काल सेना हटाए और उक्त स्थान पर नगर निगम की तत्काल हस्तांतरित किया जाए, जहां पूर्व में बिजली घर स्थित रक्षा भूमि का हस्तांतरण जनहित के स्तर पर है। तो ये एक मामला था, इसके बारे में बताइए। राम मंदिर मॉडल हटवाने पर अड़े सेना के अफसर, तिरपाल से ढकने के बाद सेना ने मॉडल के आगे लगाया ऑपरेशन सिंदूर का होर्डिंग। श्री राम मंदिर के मॉडल को ढकते हुए सेना के जवान। ये अमर उजाला की खबर का जो है पेपर निराकरण है। रक्षा मंत्रालय क्यूसीआई की बीच समझौता, पूर्व सैनिकों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर DESOW ने मंगलवार को क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ ईस्ट इंडिया क्यूसीआई के साथ महत्वपूर्ण समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं कि इस पहल का उद्देश्य देश के 63 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को और उनके आश्रितों को पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और पुनर्वास कल्याण योजनाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस समझौते के तहत क्यूसीआई DESOW को डिजिटल मूल्यांकन प्रमाण पत्र आधारित नीतिगत सुझाव देने में मदद करता है। इसके साथ ही इसके बदले में DESOW क्यूसीआई को जरूरी डेटा एक्सेस उपलब्ध कराएगा। राज्य सरकार और जिला सैनिक बोर्डों, सशस्त्र बलों मुख्यालय और मान्यता प्राप्त अस्पतालों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। इस पहल से न केवल पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं की गुणवत्ता मजबूत होगी, साथ ही उनकी पुनर्योजन उद्यमिता के अवसरों पर वृद्धि होगी। इसके अलावा राज्य और जिला सैनिक बोर्ड की संस्थागत संरचना को अधिक सशक्त किया जाएगा। समझौते के दौरान DESOW के सचिव नितेन चंद्रा ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और सोशल मीडिया की मदद से सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना और उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाना संभव होगा। उन्होंने बताया कि क्यूसीआई के सहयोग से प्रभावी निगरानी योजनाओं में साक्ष्य आधारित सुधार किए जा सकेंगे। इस अवसर पर एक्साइजमेंट कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम, केंद्रीय सैनिक बोर्ड और सेवा मुख्यालय, नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और क्यूसीआई के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अच्छी शुरुआत है ये हमारे सैनिक भाइयों के लिए। मां की मृत्यु के बाद तलाक सैनिक की बेटी को पारिवारिक पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं, उच्च न्यायालय का आदेश। एक तलाकशुदा बेटी को, सैनिक तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी तलाक उसकी मां की मृत्यु के बाद हुई है। पेंशन नियमों के अनुसार पूर्व सैनिकों की तलाकशुदा या अवैध आश्रित पुत्री की माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का स्पष्ट अधिकार है। हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने चंडीगढ़ स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के 26 जुलाई 2023 के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका के खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया कि AFT ने 10 अगस्त 2005 को रीता शर्मा की मां मोतिया देवी की मृत्यु के बाद उन्हें आश्रित पारिवारिक पेंशन प्रदान की थी।
8वें वेतन आयोग का 7वें वेतन आयोग की तरह कुछ भत्ते खत्म किए जा सकते हैं। वे कौन कौन से, इसके बारे में जानकारी दे रखे हैं। 7वें वेतन आयोग का क्या हुआ था? 7वें वेतन आयोग ने भत्तों की समीक्षा और पाया कि लगभग 196 भत्ते ऐसे हैं जिनका उद्देश्य या तो एक ही था या उनका प्रभाव बहुत सीमित था। आयोग ने 52 भत्तों को समाप्त करने और 36 को विभिन्न भत्तों में समाहित करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सरकार ने बड़ी संख्या में भत्तों को समाप्त कर दिया और कुछ नए नियम और ढांचे दिए। वैसे ही 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद है? यही प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग में दोहराई जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आयोग कम भत्ता लेकिन ज्यादा पारदर्शिता के सिद्धांत पर काम कर सकता है। कौन से भत्ते प्रभावित हो सकते हैं? अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, लघु स्तरीय क्षेत्रीय भत्ते और कुछ विशिष्ट विभागीय भत्ते जैसे पुराने जमाने के टाइपिंग लिपिकीय भत्ता समाप्त किया जा सकता है। और 7वें वेतन आयोग की तरह इस बार में सरकार तर्कसंगत और सरल वेतन संरचना चाहती है। तेलंगाना के 8 जिलों में पूर्व सैनिकों के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किए गए हैं। हैदराबाद के तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण TSLS के मुख्य संरक्षक ऑपरेशन कुमार सिंह ने मंगलवार को नालसा वीर परिवार सहायता योजना के तहत 8 जिलों सैनिक बोर्डों में विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस अवसर पर TSLSA के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति P सेन कोशी भी उपस्थित थे। यह क्लिनिक आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, संगारेड्डी, नलगोड़ा, निजामाबाद और वरंगल जिलों में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही तेलंगाना के सभी 10 पूर्ववर्ती जिले इस योजना के अंतर्गत आ गए हैं, जिससे रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को समर्पित कानूनी सहायता सुनिश्चित हो रही है। अब पूर्व सैनिकों को पुलिस में भर्ती की छूट, इसमें बताया गया है कि लेटर दिया गया कि भारतीय वायुसेना के एक पूर्व एयरक्राफ्ट एसी के राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पद के लिए आवश्यक शारीरिक परीक्षण में छूट प्रदान की है। न्यायमूर्ति आनंद शर्मा द्वारा मंगलवार को सार्वजनिक किया गया कि यह निर्णय एसी दीपक सोगरवाल द्वारा 2009 के पुलिस भर्ती प्रक्रिया के तहत दौरान उन पर लगाए गए कठोर शारीरिक दक्षता परीक्षणों को चुनौती देने के बाद आया है। उनके वकील सार्थक रस्तोगी ने तर्क दिया कि यह परीक्षण राजस्थान संस्था सिविल सेना पूर्व सैनिक आंदोलन नियम 1988 के अनुरूप नहीं थे। अदालत ने पुलिस को 1988 के नियमों के माध्यम से फिटनेस मानदंडों के तहत सोगरवाल की उम्मीदवारी का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यही तक थी। खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें और अपने साथियों को भी भेजें। जय हिंद, राम राम।